साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब हैं, ज़बरदस्त हैं। और आप सभी खैर अपनी तैयारी में तो बहुत शानदार तरीके से जुटे ही हुए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप सभी बीएसएफ की बस परीक्षा की तिथि का इंतज़ार कर रहे हैं। तो परीक्षा की तिथि के बारे में तो मैंने आपको जो भी लास्ट अपडेट थी विद प्रूफ विद फैक्ट वो आपको बता दी थी, अच्छे से समझा दी थी। अब देखिए, आज मैं जो आपके बीच में आया हूँ वो इस मुद्दे को लेकर आया हूँ कि जब लास्ट एग्ज़ाम की अपडेट आई और ये हुआ कि अब टेक्निकल एवेल्यूएशन कंप्लीट हो गया है टेंडर का, और अब आपका टेंडर फाइनल एवेल्यूएशन की प्रक्रिया में है। और मैंने आपको बताया कि अगर बीएसएफ बहुत तेज़ी दिखाती है, जो मुझे लगता है कि बीएसएफ दिखा रही है, क्योंकि बीएसएफ ट्रेड्समैन और बीएसएफ आरओआरएम जिसके उन्होंने फॉर्म 4-4 6-6 महीने पहले ही भरवाए, उनके भी उन्होंने फिजिकल डेट दे दी है। चूंकि बीएसएफ अपनी तरफ से फिजिकल कराती है तो उन्होंने काफ़ी जल्दी उनकी फिजिकल डेट दी, अनएक्सपेक्टेडली था वो भी। मतलब ऐसा नहीं है बहुत जल्दी है, बट बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये मतलब है। तो हो सकता है कि बीएसएफ एचसीएम एंड एएसआई में भी वो थोड़ी सी जल्दबाजी करने की कोशिश करे या थोड़ी जल्दी दिखाए, और ये बड़ी अच्छी भी बात है। तो उस समय हमने आपको बताया कि अभी फाइनेंशियल इवैल्यूएशन चल रहा है, और अगर बहुत जल्दी भी बीएसएफ करता है, सॉरी तो भी आप ये माने कि लगभग लगभग बहुत जल्दी भी 1.5 से 2 महीने तो उसे लग ही जाएंगे, क्योंकि अभी तो वो फाइनल एवेल्युएशन करेगा, कंपनी अलॉट होगी, उसके लिए वर्क ऑर्डर होगा, फिर उसके बाद में कंपनी फाइनल करेगी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या काम कराना है। तो मतलब एक लंबी प्रक्रिया रहेगी। अगर वो बहुत धीमे भी करता है तो लगभग लगभग 3 से 4 महीने मिनिमम आपके पास होंगे, 3 महीने तो मिनिमम मानो। तो आप ये मान सकते हैं कि 1.5 से 3 महीने का समय हमेशा आपके पास है। देखिए, मैं एक आपको ऐसी पक्की डेट नहीं बता रहा हूँ, मैं तो बस आप सभी के बीच में इसलिए हूँ, ये आपको डेट बता रहा हूँ कि अगर कंपनी फाइनल हो जाती है तो एग्ज़ाम डेट में ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना अनुभव है। एग्ज़ाम डेट जल्द ही घोषित हो जाएगी, तो खैर वो सभी बच्चों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है जिनकी तैयारी पूरी है, लेकिन जिनकी तैयारी ही पूरी अभी नहीं है, फिर उन सभी का एक ही कमेंट होगा कि हमला अचानक से हुआ था, जैसे अभी आरआरबी ग्रुप डी में भी आपके साथ हुआ या किसी परीक्षा में हुआ होगा। जबकि अभी हम बस ये इंतजार कर रहे हैं कि यार कैसे ही करके परीक्षा हो जाए। तो मैंने उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट देखे और मैं अचंभित हो गया इस बात को देखकर कि जहां हम ये सोच रहे हैं कि यार एग्ज़ाम जल्दी हो, एग्ज़ाम जल्दी हो, वहीं पर बहुत सारे साथी अभी ऐसे हैं जिनकी इस एग्ज़ाम को लेकर तैयारी ही पूरी नहीं है। अब चाहे वजह जो भी हो, या तो वो एग्ज़ाम डेट आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि उसके बाद तैयारी करने बैठेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप इस इंतज़ार में हैं कि एग्ज़ाम डेट आने के बाद तैयारी करूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एग्ज़ाम डेट के बाद में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, साथियों की, कि हमारा जो बैच है उसका रिवीजन 2.0 बैच शुरू कर दो, यानी अग्नि 2.0 बैच शुरू कर दो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी एग्ज़ाम में डिले होता है और आरडब्ल्यूए कोई 2.0 बैच लेकर आता है, तो वो उन साथियों के लिए बिल्कुल फ्री रहता है जिन्होंने पहला बैच लिया हुआ है। तो जिन साथियों ने पहला बैच लिया हुआ है उनकी भी डिमांड इसमें है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ फीस नहीं भरनी है। मतलब मैं इसको नेगेटिव पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, अच्छी बात है ये। वो चाह रहे हैं कि इससे हमारा एक रिवीजन हो जाएगा। तो मुझे ये दो डिमांड आप सभी की समझ में आई। अच्छा, तीसरी चीज़ देखिए, फिर बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि तैयारी कैसे करनी है, मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो इसलिए आप सभी के बीच में मैं हूँ, और तैयारी के साथ साथ मेरे पास अभी बीएसएफ एचसीएम की परीक्षा से संबंधित ये मुख्य मुद्दे हैं। ये 4 मुद्दे मेरे पास हैं। देखिए, पहला मुद्दा, इस बार का मॉक टेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्या आरडब्ल्यूए ने मॉक टेस्ट बंद कर दिया है? क्योंकि जिन साथियों की तैयारी पूरी हो गई थी, अब वो मॉक टेस्ट के माध्यम से ही अपनी तैयारी को आंकते हैं, और हर मंडे मैं और आप मिलते हैं और हम चर्चा करते हैं इस परीक्षा को लेकर, क्या इसमें अपडेट है। तो आप सभी इस वीडियो का हमेशा इंतजार करते ही हैं। तो देखिए, मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है। ये मॉक टेस्ट टेक्निकल इशू की वजह से इस बार नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। टेस्ट पूरी तरह से अपलोड था, बनाकर तैयार था, लेकिन वो टेक्निकल इशू के चलते ओपन ही नहीं हो पाया। तो अगले संडे से ये टेस्ट आप सभी का कंटिन्यूसली रहेगा, ये टेस्ट आपको कंटिन्यूस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टेस्ट आपका चलता रहेगा, अगले संडे से ये कंटिन्यूस होगा। एग्जाम की अपडेट क्या है? तो लास्ट अपडेट मैंने एग्जाम को बताई है, एग्जाम की आपको, कि फाइनेंशियल इवैल्यूएशन उसका हो गया है, और अगर बहुत जल्दी भी ये करते हैं तो लगभग लगभग 1.5 महीने 2 महीने का समय आपको मिलेगा, और अगर थोड़ा स्लो भी करेंगे तो लगभग लगभग 2.5-3 महीने का समय आप सभी को मिल ही जाएगा। उसके बाद अब मुद्दा आता है कि तैयारी को हमें मजबूत कैसे बनाना है। अच्छा, अभी एग्ज़ाम से अपडेट को लेकर देखिए, मैंने एक कोशिश की
मैंने एक आरटीआई लगा रखी थी और मैंने जानना चाहा कि अभी एग्ज़ाम कब है, और उसके लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि उसमें बताने को मेरे पास भी कुछ नहीं था। आरटीआई का रिप्लाई तो आया लेकिन कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी, तो खामखा कि मैं आरटीआई लगाता, फ़ोटो उसका थंबनेल पे लगाता कि आ गया आरटीआई का रिप्लाई, आप भी उम्मीद में कोई वीडियो देखने आते, लेकिन उसमें कुछ था ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं था कि जो आपके लिए कोई खबर हो, बट फिलहाल मैं उसकी अपडेट बता देता हूँ कि अपडेट ये थी। देखिए, ये मैंने एक आरटीआई लगाई हुई थी और ये इसकी डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स। रिप्लाई ये आया, उनका कहना था कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त दिनांक 12/12/25 आरटीआई से संबंधित है। कार्य आवंटन के अनुसार, मैंने यही पूछा था कि बताइए ये एग्जाम कब तक हो जाएगा, कार्य किसको मिला है, वर्क ऑर्डर किसको हुआ है। तो उनका कहना था कि कार्य आवंटन के अनुसार वांछित जानकारी अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इन्होंने कह दिया हमारे कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, अतः जानकारी के अभाव में शून्य रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित है। यानी कि रिपोर्ट आपको 0 दे दी जा रही है, हम इस रिपोर्ट में कुछ नहीं बता पा रहे। फिर भी आरटीआई आवेदन के अंतर्गत उल्लेखित जानकारी की निकटता को ध्यान में रखते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत आवेदन उप महानिरीक्षक सामान्य एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई जानकारी हेतु स्थानांतरित किया जाता है। इन्होंने इस नोटिस को इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है और अभी तक उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। अब देखिए दूसरी बात, अभी आप किसी वायरल नोटिस की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास अभी ऐसा कोई वायरल नोटिस नहीं आया है और अभी मैं देख लेता हूँ। मुझे तो आप ही से ये जानकारी मिल रही है कि वायरल नोटिस भी कुछ उड़ रहा है, तो अगर ऐसा कुछ है तो एक बार पहले मैं उसे देखूंगा, अच्छे से मैं उसकी जांच परख करूंगा, पुष्टि करूंगा पूरी तरह से, और उसके बाद ही मैं आपके बीच में आऊँगा कि वो वायरल नोटिस असल है या फेक है। इतनी जल्दी मैं आप सभी के बीच में आपको झूठी खबरें देने के लिए नहीं लेकर आऊँगा, ठीक है। अच्छा, ये आरटीआई कब की है देखिए, तो ये 17 दिसंबर की है, लेटेस्ट है बिल्कुल। 17 दिसंबर को मेरे पास इसका जवाब आ गया था, लेकिन मैंने लाना इसलिए बीच में नहीं ज़रूरी समझा क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं था, मतलब कोई जानकारी है ही नहीं इसमें, मैं इस पर क्या ही वीडियो बनाता। ये मैंने ही आरटीआई लगाई हुई थी। बाकी अभी उनके पास देखिए जानकारी इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने ये पूछा था कि बताइए कौन सी कंपनी अलॉट हुई है, किस कंपनी को वर्क ऑर्डर मिला है, कब ये काम शुरू होगा। तो उन्होंने कहा था कि अभी कंपनी ही अलॉट नहीं हुई है, तो फिर हम जानकारी कहाँ से दें। कुल मिला के इसका भावार्थ ये है, ठीक। अच्छा, अभी आगे आप सभी का अगला सवाल है। तो देखिए एग्जाम में तो मैं मानता हूँ आपके पास समय है अभी 1.5 से 2 महीने, और वो सभी बच्चे जो अभी ये सोच रहे हैं कि यार मेरी तैयारी तो इस एग्ज़ाम की पूरी नहीं थी, मैं अभी तैयारी कर लूँ, तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन तैयारी को करना कैसे है, मजबूत कैसे बनाना है। देखिए ये डिपेंड करेगा अभी फ़िलहाल आपका स्तर क्या है। अगर आपका लेवल ये है कि आपका बेस तैयार है या आपने ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की हुई है, जैसे कि मान लीजिए एसएससी जीडी है, तो आप जानते हैं कि इसका एसएससी जीडी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो आप अपने उन नोट्सों को दोहराइए और हर संडे इसके लिए बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट चलता है, आप तसल्ली से उस फ्री में मॉक टेस्ट को देते रहिएगा, ये आपकी तैयारी को बहुत मजबूत बनाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं तो बिल्कुल ही फ्रेशर हूँ भाई, मुझे तो अभी पढ़ना है, तो अभी आरडब्ल्यूए का अग्नि बैच है, और अग्नि बैच जो है, क्योंकि मैंने बहुत सारी डिमांड आप सभी की देखी बैच को लेकर, देखिए अभी इस समय पे बैच लाने का बहुत ज़्यादा इसलिए कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि आप लोग भी ये सोचोगे कि यार एग्ज़ाम डेट है नहीं और तुम लोग बस बैच पे बैच लॉन्च करे जा रहे हो। वैसे भी अभी अगर आपको तैयारी करनी है, आपका बिल्कुल बेस भी क्लियर नहीं है, तो अग्नि बैच डला हुआ है एप्लीकेशन पे, आप वहाँ से जाइए, उसको परचेज कर सकते हैं। इन बिटवीन अगर एग्ज़ाम डेट आ जाती है, अभी मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, अगर एग्ज़ाम डेट आ जाती है और एग्ज़ाम में समय मिला 1.5 महीने 2 महीने, जो एक बैच के थ्रू इसकी तैयारी को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, तो हम 2.0 बैच लेकर आएंगे, और वो बैच उन सभी साथियों के लिए बिल्कुल फ्री होगा जिन सभी साथियों ने पुराना अग्नि बैच लिया हुआ है। तो अगर आप आज भी अग्नि बैच परचेज कर लेते हैं, तब भी आपको अगला बैच फ्री में मिल जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो अगला ही बैच लूँगा, तो मैं अभी से कोई कमिटमेंट ऐसा नहीं कर सकता। पता चला एग्ज़ाम के लिए मिले ही आपको 20 दिन हैं, तो फिर भाई मैं बैच ला के उसे पूरा कैसे करा पाऊँगा, तो ये तो एक गलत चीज़ हो जाएगी जो आरडब्ल्यूए कभी नहीं करता। और अगर सच में अभी आपको तैयारी करनी है, तो अभी फ़िलहाल आप अग्नि बैच से जुड़िए। अग्नि बैच आप सभी के लिए बड़ा शानदार बैच है, जिससे सभी बच्चों ने अपनी तैयारी को पूरा बनाया है। उसके रिकॉर्डेड क्लास एप्लीकेशन पर पड़ी हैं, एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ से आपको अग्नि बैच नज़र आ जाएगा और वहाँ से उसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 2.0 बैच आएगा नहीं आएगा, अगला बैच कब आएगा, तो ये डिपेंड करेगा एग्ज़ाम की ड्यूरेशन पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर तैयारी में समय हमें मिल गया
तो ज़रूर आपके लिए बैच लेकर आएंगे। अगर ऐसा हुआ कि बहुत कम समय मिला, मान लीजिए समय मिला 20 दिन 25 दिन, तो बिल्कुल आपकी तैयारी YouTube पे फ्री कराई जाएगी, क्योंकि 20 दिन 25 दिन के लिए कोई पैसा लेना, मतलब मैं मानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाली बात हो जाएगी, जो RWA कभी नहीं करता है। तो फिर हम लोग YouTube पे आपकी तैयारी बहुत शानदार ज़बरदस्त वाली बनवा देंगे, एक सीरीज़ आपके लिए चला देंगे। वो हर उस बच्चे के लिए यूज़फुल होगी जिसकी तैयारी अच्छी है या पहले से उसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। लेकिन फिर मैं रिपीट करूँगा, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो YouTube से 100% उस सीरीज़ से जो 20 से 25 दिनों के लिए चलेगी, उससे आपकी तैयारी 100% कवर नहीं हो पाएगी। इतना ज़रूर है कि उससे आपको सीधे एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे, लेकिन 100% कवर नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सभी जो भी फ्रेशर हैं वो तो भाई इस बैच के थ्रू चले ही जाओ और अपनी तैयारी को बड़ी अच्छी बड़ी मजबूत बना लीजिए, ठीक है। बाकी रही बात मिनी मॉक की, तो मिनी मॉक आप सभी के लिए एग्ज़ाम की डेट आ जाने दीजिए, हम तब ज़रूर लगवा देंगे इसके मिनी मॉक। और मॉक जो है वो तो हर संडे बिल्कुल फ्री में इसका चल ही रहा है, सभी लोग उसको देते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, आप लोग भी दीजिएगा। जीडी के बैच से बिल्कुल तैयारी हो जाएगी। अगर आपके पास जीडी का बैच है तो कोई कैसा भी बैच आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मतलब मैं यहाँ पे आऊँ और बस आपको एक गलत राह में धकेलूँ, शायद वो आप भी सुनने नहीं आते और ना मैं वैसा कहता हूँ। तो आपके लिए सही सलाह ये है, अगर जीडी आदि का बैच आपके पास है तो उसी से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो ये आप सभी के जो सवाल थे पिछली वीडियो में, उनके जवाब हो चुके हैं। अभी आपका कोई और सवाल है, किसी भी तरह का कोई और डिमांड है RWA से, तो ज़रूर उसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। जब आप इस वीडियो को देख लें, जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए, तो कमेंट सेक्शन में अपनी एक एक करके डिमांड सारी छोड़िए, जो संभव है उनको पूरा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। और फिर मैं मिलूंगा आप सभी के सवालों के जवाब लेकर एक अगली वीडियो में, या तो मेरे पास कोई अपडेट होगी या आप सभी के सवाल बहुत सारे होंगे तो उनके जवाब लेकर भी मैं एक वीडियो आ जाऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।